कुछ नहीं पता। राइट। आम आदमी पार्टी, राम गुप्ता जी, सब ठीक? बिल्कुल ठीक। जी, बताइए। दरअसल मैं अभी नूरा कुश्ती देख रहा था बीजेपी कांग्रेस की। गजब है यार तुम्हारा आजकल ना। वो याद इसलिए आ गया क्योंकि मैंने कई बार एनालिसिस किया हाँ। कि जब भी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल दौर में फंसती है हाँ। तो उन्हें जो है राहुल गांधी का ऑफिस याद आता है, और राहुल गांधी जी एक ऐसा बयान देते हैं कि उस बयान को बीजेपी लपक लेती है। जैसे मैं बताता हूं, राहुल गांधी जी को अभी चुल मची हुई थी कि उन्होंने पूछा कि कितने राफेल गिरे। अरे भैया, राफेल गिरने का सबसे ज्यादा ये जो दिलचस्पी है वो तो उसी आतंकी पाकिस्तान को हो सकती है, भारत देश को नहीं है राफेल गिरने में दिलचस्पी। राइट। रामलीला मैदान में 42 साल। रुको जी। हाँ, तो राहुल गांधी को ये सवाल करने की बजाय ये पूछना चाहिए कि जब आतंकवादी आते हैं पहलगाम में और उनका मकसद ही था, पाकिस्तान का मकसद ही था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का डिवाइड एंड रूल फैलाना, तो और ये भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, इनके जो वो हैं मध्य प्रदेश के मंत्री, वो जो है वो तो सब जुड़ी चला गया, वो एसआईटी बैठ गई है। वो अरे एसआईटी बैठ गई तो एसआईटी का अब देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा। वो तो विश्वास तो किया करो गुप्ता जी, किसी पे भगवान पे तो भरोसा रखा करो। महाराज, हमें आज तक विश्वास है, हर चीज पे विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है इसके पर विश्वास नहीं, क्योंकि इसने सारे एजेंसियों को अपने। मुझे मालूम है। नरेश ठाकुर जी, राम गुप्ता जी, जब वो सुना रहा था तो मुझे आपका चेहरा याद आ रहा था। देखिए, जब हमारा देश, मोदी जी का नाम हो रहा तो आपको बड़ी वो हो रही है ना। फिर जब पूरा देश एक है और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा था, तो फिर सीज फायर करने का ये कार्यक्रम क्यों किया गया, किसके दबाव में किया गया, इसका जवाब। एक मिनट, दूसरा सवाल, अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर ये सिंदूर की सौदागरी क्यों की जा रही है, इसका जवाब लीजिए। राम गुप्ता जी, आज हम नहीं बोलेंगे, आज मैं जानते हैं कंडीशनल बेल क्या है। प्रतीक जी, हाँ। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं और देशवासी भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रंप को पिछले 6 बार से, और अभी कल भी उसने यही बयान दिया है, शायद आज भी दिया है बयान, आखिरकार उस ट्रंप को भारतीय जनता पार्टी फूफा बना के क्यों घूम रही है, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है। और मेरा ये सवाल है, वो व्यापार का धमकी सीधा कहता है कि मैंने व्यापार की धमकी दी, व्यापार रोकने की। राइट। देखिए गुप्ता जी 1 मिनट सुन लीजिए आप। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं है, ये ध्यान रखिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर उन तमाम लोगों को जमीन दोस्त कर देगा जो यहाँ भी बैठ के गद्दारी कर रहे हैं। सेना तैयार, लेकिन पीओके नहीं आया। सेना तैयार थी सब कुछ करने को, लेकिन वहां से ट्रंप आता है, कहता है अगर तुमने नहीं रोका तो फिर व्यापार बंद कर दूंगा। ये क्या है भाई? ये जो नया ट्रंप जिनका चाचा बन गया उनको मैं बता रहा हूँ, वहाँ के आतंकवादियों को, आतंकिस्तान के आतंकवादियों को तो हमारी सेना मार ही रही है, लेकिन यहाँ जो गद्दार छिपे बैठे हैं, यहाँ की जनता उन्हें राजनीतिक की स्वतंत्रता क्या एक व्यापारी के व्यापार की वजह से हमारी गिरवी रखी जाएगी? नहीं, मैं आया 4 उंगली आपकी तरफ जा रही है। देश के मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में छाती ठोक के कहते हैं कि अगर हमारे देश की सेना को 3 दिन और दिए जाते तो 1948 में हमारे देश के साथ होता पीओके का 72,000 वर्ग किलोमीटर जमीन। 2025 में मेरी छाती चौड़ी थी कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी को मौका मिला है तो इस बार पीओके आकर रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य कि अगर मेरी सेना को मात्र 24 घंटे और दे दिए जाते, अगर ट्रंप चाचा को होल्ड कर दिया जाता और उस व्यापार के धमकी को नहीं मानते मोदी जी, तो आज वो 72,000 मेरा सवाल हमारे साथ होती। ठीक, गुप्ता जी के जज्बे का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अकेले लड़ रहे हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ